क्या आप जानते हैं कि अब वकालतनामे पर ऑल इंडिया बार एग्जाम का स्टेटस मेंशन करना मैंडेटरी हो गया है? और वो क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2010 के बाद एनरोल्ड एडवोकेट्स के लिए वकालतनामा में एआईबी स्टेटस का मेंशन करना मैंडेटरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई 2025 को दिन मंगलवार को सुझाव दिया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को 2010 के बाद के जो रजिस्टर्ड एडवोकेट्स हैं जिन्होंने अपने एनरोलमेंट साल 2010 के बाद कराए हैं, उनके लिए मैंडेटरी कर दिया जाना चाहिए कि वो अपने वकालतनामा में क्लियरली मेंशन करें कि उनका ऑल इंडिया बार एग्जाम क्लियर है या नहीं है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वकालतनामा एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर में क्लाइंट वकील को ऑथराइज करता है, अप्रूव करता है कि वो उसके बिहाफ में कोर्ट में जाकर केस लड़ सके, डॉक्यूमेंट्स फाइल कर सके। फ्रेंड्स, वकालतनामे में एक एडवोकेट अपना नेम, स्टेट एनरोलमेंट नंबर, स्टैम्प, चेम्बर नंबर मेंशन करते हैं। और अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि अगर एडवोकेट का एनरोलमेंट नंबर साल 2010 के बाद का है तो एआईबी स्टेटस का मेंशन करना, उसमें वो पास हुए हैं, फेल हुए हैं या अपियरिंग हैं, अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए जितने भी हमारे नए न्यू एनरोल्ड एडवोकेट्स हैं, हमारे फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स हैं, उन सभी से। सो फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपनी टॉपिक पर वापस और सुप्रीम कोर्ट ने आगे इस मैटर में क्या कहा है उसको समझते हैं। उन्होंने कहा है कि एआईबी की शुरुआत वर्ष 2010 में हुई थी और तब से इंडिया में लॉ प्रैक्टिस करने के लिए लॉ ग्रेजुएट्स के लिए ये एग्ज़ाम पास करना कंपलसरी है। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का उद्देश्य ट्रांसपेरेंसी में सुधार करना और लीगल रिक्वायरमेंट्स का कड़ाई से अनुपालन इंश्योर करना है। ये सजेशन भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच से आया है, जिसमें जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस के बी विश्वनाथन भी शामिल हैं। कोर्ट भारत में लीगल एजुकेशन और लॉयर एनरोलमेंट से जुड़े रूल में इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड एक मामले की सुनवाई कर रहा था, जिस दौरान ये बात कही गई उनके द्वारा। सुनवाई के दौरान सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि ये नियम ज्यादा क्लैरिटी लाने में मदद करेगा और एडवोकेट्स एक्ट के तहत बेहतर रेगुलेटरी प्रैक्टिस को भी इंश्योर करेगा। सीजेआई ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सुझाव देते हुए ये बात कही कि आप लोग वकालतनामा में ही ये मेंशन क्यों नहीं कर देते कि एआईबी पास हुआ है या नहीं। ऐसा नियम क्यों नहीं बनाते कि वकालतनामा में एनरोलमेंट नंबर मेंशन हो और अगर एनरोलमेंट 2010 के बाद का है तो उसमें ये मेंशन किया जाए कि एआईबी पास हो गया है। उन्होंने कहा कि आप तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, आप तो होल एंड सोल हो। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो ये एडवोकेट्स एक्ट के तहत मिसकंडक्ट होगा और आप इसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं। सो ये रिमार्क क्लियरली बीसीआई पर यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर पहल करने और ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डालता है कि एडवोकेट्स इस नियम का पालन करें और इसको इंश्योर करें कि जो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा रूल्स जारी किए जाते हैं उनका एक ट्रांसपेरेंट वे में पालन हो। बेंच ने आगे ये भी कहा कि वकालतनामा में एक सिंपल डिक्लेरेशन ये बताता है कि एडवोकेट ने एआईबी पास कर लिया है और उसके पास करने का ईयर क्या है। ऐसे में अनक्वालिफाइड प्रैक्टिस के अगेंस्ट में ये एक सेफ गार्ड के रूप में काम करेगा। सो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया बार एग्जाम को लेकर के बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दोनों ही बहुत सख्ती से इस समय पेश आ रहे हैं और अभी हाल में ही 7 अप्रैल 2025 को ही एक नोटिफिकेशन भी जारी की गई है जिन एडवोकेट्स ने साल 2010 के बाद के एडवोकेट्स ने ऑल इंडिया बार एग्जाम क्लियर नहीं किया है, उनके नाम स्टेट बार रोल से, बार एसोसिएशन से, उनकी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से नाम क्लियर तरीके से हटाए जाएंगे, जैसा कि राजस्थान बार काउंसिल में हुआ भी है। इससे संबंधित वीडियो आपको आई बटन पे ऊपर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप जाकर के उसे चेक कर सकते हैं। इसमें क्लियरली इन डिटेल मैंने बात करी हुई है ऑल इंडिया बार एग्जाम से रिलेटेड जो ये नए कड़े कदम उठाए गए हैं। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस टिप्पणी में, इस ऑब्जर्वेशन में उठाया है और ये कहाँ से आया है इसको भी समझ लेना हमारे लिए उतना ही आवश्यक हो जाता है। अब ये डिस्कशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बोनीफोई लॉ कॉलेज एंड अदर्स 2023 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा फाइल्ड एक मिसलिनियस एप्लीकेशन की सुनवाई के दौरान हुआ। इस मामले में 5 जज बेंच ने पहले भारत में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट्स के लिए एआईबी की
मैंडेटरी नेचर को अपहेल्ड किया था। अगस्त 2023 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के इस फैसले ने कंफर्म कर दिया था कि किसी भी लॉ ग्रेजुएट को इंडिया में लॉ प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं है जब तक कि उन्हें एआईबी पास ना कर लिया हो। उसी फैसले में फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स को भी एआईबी में बैठने की अनुमति देकर स्टूडेंट्स को कुछ राहत दी थी, एक रिलैक्सेशन जिसे बीसीआई ने बाद की अपनी नोटिफिकेशंस में ऑफिशियली एक्सेप्ट भी किया था। इसी सुनवाई के दौरान एक और मुद्दा उठाया गया, ये कि लॉ कॉलेजेस और लॉ स्टूडेंट्स को जो एनरोलमेंट फी देना होता है वो क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इस बारे में क्लियर स्टैंड लेने के लिए कहा है और इन एनरोलमेंट फीस की लीगैलिटी और स्ट्रक्चर से संबंधित 2023 के संवैधानिक पीठ यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के इस जजमेंट के अगेंस्ट रिव्यू पिटीशन फाइल करने का अपना इंटेंशन भी डिस्क्लोज करने को कहा है। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इस डायरेक्शन को लागू करने की लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी का पता लगाने का भी एक आग्रह किया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक एफिडेविट फाइल करने के लिए भी डायरेक्शन दिया है। सो यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक एफिडेविट फाइल करना होगा। एंड लास्टली बेंच ने ये भी पूछ लिया है कि बीसीआई सेंट्रलाइज्ड डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम डेवलप करने पर विचार कर रहा है या नहीं, कि जहां पर कोर्ट्स और लिटिगेंट्स रियल टाइम में एडवोकेट की एलिजिबिलिटी और एआईबी स्टेटस को वेरीफाई कर सके। इसी के साथ अब मामला बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अपनी पोजीशन क्लियर करने के बाद ही बढ़ेगा, राइट। सो मैटर को 4 वीक्स में आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया गया है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो, ये लीगल अपडेट आपको समझ आया हो और इसका इम्पोर्टेंस आपको समझ आया हो। सो ये थी फ्रेंड्स एक लेटेस्ट अपडेट एआईबी को लेकर के। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।